राजकुमार खुराना जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, दिल्ली से अभिनेता। और दिल्ली में ही जन्मे और आज वो बॉलीवुड में काफ़ी नाम कर रहे हैं। बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड तक भी पहुंच चुके हैं राजकुमार खुराना जी। राजकुमार खुराना जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं एस डोगरा, ब्यूरो चीफ दिल्ली से हिमालय पत्रिका के लिए आपके समक्ष हाजिर हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो दिल्ली से और मुंबई और हॉलीवुड, बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड तक पहुँच बनाई है, तो शुरुआती दिनों में फिल्म के प्रति कैसे रुझान हुआ, उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम राजकुमार खुराना, एक्टर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे परिवार में से दूर दूर तक इस फीचर फिल्म दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा अपना एक रुझान था। मिस्टर राजेश खन्ना जी का मैं फ़ैन रहा और उन्हीं की मूवीज़ वगैरह देखता था, और बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे जिनकी मैं मूवीज़ देखता था। तो मेरे मन में भी एक हमेशा रहता था कि मैं एक कलाकार बनना चाहता हूँ। तो मेरी शुरुआत जो है वो मोहम्मद अजीज़ कुरैशी जी से हुई, जो हम लोग में खान इंस्पेक्टर भी बने थे। तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे अपने सीरियल में, जिसका नाम सुपर 6 था, उसमें चांस दिया। और उसके बाद से मेरी इस दुनिया में, ग्लैमर दुनिया में स्टार्टिंग हुई, और मैंने उनके साथ 3-4 सीरियल्स किए, और उसके बाद मैं सीरियल्स करता रहा, टेली मूवीज़ करता रहा। तो इसके बाद फिर मेरी फीचर फिल्म्स में एंट्री हुई। तो फीचर फिल्म्स में मेरी एंट्री जो हुई वो बराबर जो है मिस्टर जेपी सैनी जी थे, जिनकी वजह से मैं इस लाइन में आया, और उनकी वजह से मैं बराबर जो है चेन्नई में भी, तमिल मूवीज़ में भी गया, और हिंदी फीचर फिल्मों में भी मेरी स्टार्टिंग हुई। हिंदी फीचर फिल्म में मेरी नाखून फिल्म से स्टार्टिंग हुई, जिसमें मैंने एज ए हीरो किया, और उसके बाद मैंने कई फीचर फिल्मों में काम किया। हिंदी फीचर फिल्मों में करते करते अभी भी मेरी लास्ट जो फीचर फिल्म रिलीज़ हुई है वो 25 नवंबर 2020 में मेरी रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है मुगल सराय जंक्शन जी। तो उसके बाद अभी भी मेरी 2 फीचर फिल्मों की शूटिंग चल रही है, जिसमें एक का नाम संबंध है और दूसरी मूवी द ग्रेट सुल्ताना, जिसमें मैं हीरो के अपोजिट रोल कर रहा हूँ, एज ए लीड रोल, और इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका है मेरी। जी, आप जो है राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार की तरह ही जो है बड़े एकदम एनर्जेटिक और एकदम यंग दिखते हैं। उस फिटनेस का क्या राज है? सर, मैं एक्चुअली शुरू से ही, बचपन से ही स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ। मैं अधिकतर सारे स्पोर्ट्स खेलता था, चाहे वो क्रिकेट हो, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तो कई मैंने स्पोर्ट्स खेले हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप। लेकिन मेरा मेन शौक जो है, मेन इंटरेस्ट जो है, वो टेबल टेनिस में रहा है जी। और मैं बचपन से ही टेबल टेनिस खेलता आया हूँ, और स्कूल लेवल पे, उसके बाद कॉलेज लेवल पे, तो उसके बाद ये इंटर जोनल है, स्टेट है, नेशनल्स है, तो ये सब मैं बराबर खेलता रहा हूँ। और अभी प्रेजेंटली भी मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने इंडिया में 3rd पोजीशन भी ली है जी। और इंडिया में मैं फर्स्ट भी रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ। तो इसमें मेरी ये फिटनेस का राज है, जिसमें मैं वीक में 5 to 6 डेज मैं खेलता हूँ, और इस वजह से बराबर थोड़ा सा अभिनय में आप इतना आपने नाम किया है, तो ये जो स्पोर्ट्स से जो आपका नाता है, ये कितना आपको फायदा कर देता होगा? सर, ये स्पोर्ट्स का नाता तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स से आप कंटिन्यूसली फिट बने रहते हैं, ये बेनिफिट मिलता है, और इसी की वजह से आप फिट रहेंगे तो अच्छा अभिनय भी कर सकते हैं और लंबे टाइम तक कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी वजह से सर, हम ना तो कोई विस्की का यूज़ करते हैं, ना कोई नॉनवेज का करते हैं, और फिटनेस पे पूरा ध्यान देते हैं। 1.5 से 2 घंटे कंटिन्यूसली हमारी डेली चलती है फिटनेस, तो जिसकी वजह से मैं बराबर इस लाइन में इजीली। सर, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक भी आप पहुंच गए अभिनय के क्षेत्र में, तो थोड़ा सा बताएंगे कि उसमें आपने क्या ऐसे एफर्ट्स करे जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंचे हैं? सर, ये सब ऑडियंस का प्यार है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो मैंने अभी ऑनलाइन भी किया था, तो उसमें भी हॉलीवुड से मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और जो कि वहाँ की CEO और हेड हैं गैलिना कपानी जी, जिन्होंने मेरे को ये पुरस्कार दिया, ऑनर दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
इसके अलावा सर मेरे को 2 फीचर फिल्म मिली हैं हॉलीवुड की, जिसमें एक डॉक्टर एलम मदानी हैं जो हॉलीवुड की चीफ हैं जी। उन्होंने मेरे को अपनी मूवी में लिया है, जिस मूवी का नाम है फिनिक्स वुमेन। एंड एक मेरे को हॉलीवुड फीचर फिल्म मिली है जिनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं मिस्टर सुनील जी बब्बर जी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को लिया है, तो इन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने मेरे को ये चांस दिया, और ये सब आप लोगों का प्यार है, ऑडियंस का प्यार है, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक। खुराना साहब, एक प्रश्न जो कि क्योंकि नेचुरल है आप अभिनय के क्षेत्र में हैं और आपने जो है अपनी एक जर्नी के बारे में बताया, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने संघर्ष किया और लगभग 30 सालों में अपनी इस अभिनय के यात्रा में किस तरह के कष्टों को आपने जो है मतलब चैलेंज के तौर पे लिया और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सर इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि जो अगर आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष तो चाहिए, चाहे वो एक्टिंग फील्ड है या किसी बिजनेस फील्ड में जाना चाहें या किसी जॉब फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो स्ट्रगल तो हर लाइफ में है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर लाइन में पेशेंस चाहिए। आप देखिए आज मेरे को भी लगभग 30 साल से ऊपर हो गए हैं इस लाइन में, क्योंकि मेरे परिवार में दूर दूर तक इस लाइन में कोई भी नहीं था। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात चाहिए आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यूसली काम करेंगे तो प्रभु की कृपा से आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, और प्रभु जी इस पर आप पर ध्यान देंगे, कोई ना कोई आपका काम बनेगा। जिस तरह से हम कहीं रोड से अगर कहीं भी जाते हैं तो आप देखते होंगे रास्ते में क्राउड भी होता है, रश होता है, रास्ते में रेड लाइट्स भी होती हैं, तो उसके लिए भी हमें पेशेंस चाहिए होता है। उसके लिए हमें गाड़ी स्लो भी करनी पड़ती है, रोकनी भी पड़ती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो हमें रास्ता मिल जाता है और हम आगे निकल जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना। कभी अगर काम नहीं बनता तो आप अपना दिल को मत दुखाओ, पेशेंस रखो, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर आप मैदान में हैं, क्रिकेट के मैदान में, और अगर कोई बॉल जब आती है और आप उसको टच नहीं कर पाते या ढंग से नहीं खेल पाते तो कोई बात नहीं, हो सकता है नेक्स्ट बॉल पे आप अच्छा खेलें। 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली बॉल आपके बैट पे आनी शुरू हो जाएगी और आप स्कोर बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप मैदान में ही नहीं हैं तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको इस लाइन में बने रहना पड़ेगा। छोटा मोटा जो रोल मिलता है अच्छे से वो आप कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो जरूर प्रभु आपके काम में बरकत डालेंगे। सर, जैसा कि आजकल कई जो है नए नए प्लेटफॉर्म भी आए हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं, और जो युवा हैं या जो भी एज ग्रुप के लोग हैं वो अगर इस अभिनय क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि उन्हें क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे। जहाँ तक मेरा विचार है मैं ये बोलूँगा कि आज की डेट में जितना मीडिया कवरेज कर रहा है आर्टिस्टों को उतना कभी नहीं किया। तो उस हिसाब से जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको मैं कहूँगा कि तुम्हारे पास तो अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि आज की डेट में फीचर फिल्म, सीरियल्स, OTT पे ना जाने कितने तरह के प्रोग्राम्स बन रहे हैं और कितने ही आर्टिस्टों को चांस मिल रहे हैं। हाँ, मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि आप जिस भी लाइन में जाएं उस लाइन का आपको अनुभव होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक्टिंग की लाइन में आना चाहते हैं तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा आप उसको सीखिए तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही जाएंगे तो हो सकता है आप एक्सप्लॉइट हों, आप परेशान हों। लेकिन अगर आपको उस लाइन के बारे में कुछ समझ होगी और आपको एक्टिंग आती होगी तो भगवान ने चाहा तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आज की डेट में तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, हमें तो दूर दूर जा करके प्रोड्यूसरों के पास जा करके फोटोग्राफ्स देनी पड़ती थी, कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ती थी। तो आज की डेट में मीडिया की वजह से आप हर जगह पहुंच सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।